नमस्कार। गाइस आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऊपर वाले की कृपा से बढ़िया रहे, मस्त रहें आप लोग, जीवन बढ़िया सुखी जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके दिखाएं गाइस। आप लोग जितने भाई अपने हैं सपोर्टर हमारे जो भी हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, देखते हैं आज कितने भाई अपने हैं जो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हम फला जगह से वीडियो आपकी देख रहे हैं। जिला का नाम ज़रूर डालना गाइस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए आपको बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं जीवन का, पहाड़ों की वादियों में जीवन का क्या आनंद है पहाड़ पे आने के बाद। देख रहे होंगे गाइस आप लोग इतना मस्त मौसम हो गया। तेज तर्रार धूप खुली हुई है आज कई दिन बाद मौसम साफ हुआ है, इसलिए आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में आप लोग बने रहें, पूरी तरह से वीडियो पूरी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भाई हैं अपने। कोई ऐसा भाई नहीं है जो अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सारे करेंगे भाई। आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा ढेर भरा प्यार, वीडियो से आपका भंडार भरा रहे। दोनों भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देखिए परिस्थितियों के हिसाब से मैं आपको नहीं करूँगा, आपको ज्ञान की बात है, आपको थोड़ा सुनाऊँगा, बताऊँगा भी। तो भाई अपने पास है ज्ञान, जो जानकारी है रक्षाबंधन भी बीत गया, जन्माष्टमी भी बीत गई आपकी, सारे त्यौहार अच्छे गए और किसी भाई के। इसी के त्यौहार थे, अच्छी तरह से बीते, बढ़िया है, स्वस्थ रहे मस्त वाले जीवन में। चढ़ाव उतार तो लगा ही रहता है हमेशा, कभी अपना दिन है, कभी खराब दिन है। इन चीज़ों से कभी डरना नहीं चाहिए, और खास करके अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। कभी परेशानी में, दिक्कत में, कोई वैसी चीज़ में दुख तकलीफ तो आती रहती है, ये तो आना जाना बंद होगा नहीं, जिससे कि दुख तकलीफ तो ऊपर आती जाती रहती है। जीवन ही संघर्ष का है, जो संघर्ष नहीं झेला है जिसने, उसका जीवन बेकार है। वो जीवन जो बगैर संघर्ष के हो वो बेकार है। संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में, बगैर संघर्ष के
जीवन शैली तो अपनी बेकार है। इसलिए जीवन में चढ़ाव उतार हर परिस्थितियाँ हर प्रकार की आती हैं। उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, न कभी डरना चाहिए, न निराश होकर बैठना चाहिए। मेहनत कर्तव्य अपना करते रहिए, लगन आपको अवश्य मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी कामयाबी की। कभी आशा न तोड़ें, आशा ही एक निराशा है। आपने आशा तोड़ दी, समझ लो जीवन की कामयाबी की सीढ़ी तोड़ दी आपने। लास्ट सीढ़ी जो है, आपने सारी सीढ़ी बनाई, पूरा कामयाबी की सीढ़ी आपकी टूट गई। इसलिए कभी भी निराशा ना छोड़े, आशा हमेशा बना के रखें। मन को कभी कमज़ोर होने मत दे, ना हौसला कभी तोड़ें कि हाँ हम इस चीज़ में हार जाएंगे, हार गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करोगे तो भगवान परीक्षा तो लेते हैं, तब भी लेता है। एक दिन कामयाबी में आपको ज़रूर विधाता पहुंचाएगा। अब आप खुश भी रहोगे, कहोगे भी कि हाँ हम हिम्मत नहीं हारी, आज कामयाब हुए। और हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो आपको बाद में पछताता पड़ेगा कि हाँ थोड़ी और मेहनत करे होते तो हम आप कामयाब होते। उस जगह पे हिम्मत छोड़ के बैठ जाना भी एक निराशा है। और उस निराशा से बेहतर है हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। हिम्मत प्रॉपर बना के रखनी चाहिए। हिम्मत बहुत ज़रूरी है। हिम्मत छोड़ के बैठ जाना बहुत गलत बात है। आपको फिर ऐसी चीज़ का सामना करना पड़े और फिर उस जगह पर मूडी सिर आपका नीचा हो, आप उदास होकर बैठे कि हम ज़रा से और मेहनत करे होते तो आज अच्छी लगन और अच्छी जगह पे होते, अच्छी पोस्ट पे होते, अच्छी मेहनत करे होते और अच्छा कामयाब हो गए होते। तो इसलिए कभी भी बचपन से चाहे बड़े होके जो भी काम में हो, आप चाहे जिस चीज़ की कामयाबी में लगे हो, नौकरी की, जॉब की, जिस चीज़ में, बिजनेस में, आपको कहीं भी आप लगे हो तो मेहनत करना नहीं छोड़ना। मेहनत करते रहो। बिजनेस में है तो कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी कुछ नहीं, हर तरह का सामना करना पड़ता। उसी तरह हर चीज़ में, हर कामयाबी में, हर चीज़ के पीछे एक मेहनत, एक लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, छुपी होनी है। उसमें आप कामयाब होते जाओगे। तो हमेशा मेहनत में, लगन से आप सब कार्य करते जाओगे तो आप कामयाबी की सीढ़ी आप ज़रूर चढ़ोगे। और एक दिन आप कामयाब भी होंगे। और उस दिन आप खुशी मन से आप कहोगे कि हाँ हमने हिम्मत नहीं तोड़ी अपनी। हिम्मत ही आपका निराशा है और वही हार है। हार एक हिम्मत ही है जो आपको हार से जीत दिलाएगी। जब आप हिम्मत से लड़ोगे, डटोगे, डटे रहोगे तो
कामयाबी तो ऑटोमेटिक मिलने है, वो कभी पीछे नहीं हटेगी। कामयाबी के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला बना के रखना चाहिए बुलंद हमेशा के लिए। तो यही सोचो कि आज नहीं तो कल में जीत होगी होगी। तो इसी तरह नौकरी का भी होता है, हर चीज़ का है। तो मेहनत करते जाओ, नसीब में होगा तो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। और कामयाब आप ज़रूर से ज़रूर होंगे। मेहनत लगन आपकी सही रहेगी तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बेहतरीन तरह से आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई राय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामयाब होंगे आप। इसलिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से पहले टकराए ना, और न डर के बैठ न जाएं। आप जितनी हो सके उतनी ताकत, उतनी मेहनत, उतना अपने शरीर को औलाद की तरह झोंक दो, उसमें लगे रहो। एक दिन आप अवश्य कामयाब होंगे, तरक्की पाएंगे आप। उस दिन आप सोचना मन से ज़रूर वीडियो में कमेंट करके थैंक्स ज़रूर लिखना, धन्यवाद थैंक्स ज़रूर लिखना आप लोग, जिसको बात हमारी अच्छी लगे। जिन भाइयों को इतना काम ज़रूर करना आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग धन्यवाद का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह जो भी है डिलीवरी लाइन में आने से पहले कुछ भी जानकारी नहीं रहती है अपने पास भी। एक खाली कंप्यूटर जैसे नया खरीद के लाना पड़ता है, वैसे जीवन अपना भी था, एक खाली कंप्यूटर की तरह। उसमें फिर धीरे धीरे हर चीज़ डालते एड्रेस अपना जो भी है, नाम पता हर किसी को जोड़ रहा, हर किसी की फाइल, ये भी काम वो भी काम, हर चीज़ के हर वैरायटी जैसे धीरे धीरे आप डालते जाओगे तब आपको धीरे धीरे करके वो कंप्यूटर आपका एक सदस्य बन जाता है। जब एक सदस्य बन जाता है उसमें आपकी सारी जानकारी रहती है, सारा सुझाव, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहता है। हर चीज़ उसमें आपने अच्छी बुरी बातें सब चीज़ डालते हैं। तो वही बात धीरे धीरे करके आपको वो सारी चीज़ें, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ को आप डालते हैं, तुरंत आपको सामने आ जाता है। इसी तरह मनुष्य का भी शरीर बचपन से लेके और जवानी तक और बुढ़ापे तक ये चीज़ें आप 50-55 साल तक आपको हर किसी से सीखनी होती है। उसके बाद आगे चल के आपको 50-60 साल के बाद आपको सिखाना होता है।
आप अपने नाती पोते को सिखाओगे। हर किसी को जो आपसे छोटा होगा आप हर तरह की बातें, हर चीज़ें, ज्ञान की बातें आप बताते रहोगे, उनको समझाओगे कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, फिर ऐसे ज़माने में हमारे होता था, ऐसा ऐसा सिस्टम था। इन चीज़ें के लिए, हर चीज़ के लिए आपको जानकारी तभी होगी जब आप बाहर निकलोगे। जब आप घर में रहोगे तो आपको कोई चीज़ की जानकारी आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए आप धीरे धीरे घूमने, इधर उधर घूमना टहलना, आपको नौकरी के सहारे, किसी चीज़ के सहारे मेहनत करके आप धीरे धीरे उसी लैपटॉप की तरह आप अपने दिमाग में जो जो बातें आप डालते जाओगे, सब चीज़ करते जाओगे, उसी तरह आपके दिमाग में वो बातें सब फीड होती जाएंगी। फीड होते होते धीरे धीरे करके आपको उस कामयाबी पे ले जाएगा जिस कामयाबी पे आपको जाना है। तो उसी तरह धीरे धीरे, जैसे एक मशीन में आप जो चीज़ डालोगे और जहाँ पे सेव करोगे वो चीज़ वहीं पे सेव रहती है। तो उसी तरह आपके शरीर का भी हाल है। आप जब जो जो चीज़ सीखते जाओगे, देखते जाओगे, जानकारी लेते जाओगे आप हर चीज़ के बारे में, उसी तरह धीरे धीरे करके हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती जाएगी और उसी तरह आपको आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ की नॉलेज बढ़ती रहेगी। नॉलेज बढ़ता रहेगा तो आपका हर चीज़, वातावरण, बोलना चालना, कैसे किससे बात करनी है, कौन से किस अधिकारी से, कैसे किसी से, तो हर चीज़ की जानकारी आप अपने पास जुटाते जाएंगे, जिस तरह जुटाते रहेंगे उसी तरह आपको ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा। उसी ज्ञान के सहारे वो ज्ञान आपका, ऐसा समय आता है कि उस ज्ञान की भी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह आपको उस ज्ञान का प्रचार भी करना पड़ेगा। कोई चीज़ है, आपको ऐसी चीज़ की नौकरी है, किसी चीज़ की वैसा है, कैसा है, तो हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान बगैर जीवन बेकार है। तो इसलिए ज्ञान की बातें आप याद करते रहेंगे, जाते आते रहेंगे, सब कहीं घूमेंगे टहलेंगे, हर किसी को, किसी दुकानदार से, किसी के हर चीज़ कहीं भी जाने पे, सप्लाई पे, किसी के कहीं भी किसी चीज़ की कामयाबी की बुनियाद सीढ़ी चढ़ने के पहले, कहावत है पुराने लोग कहते थे कि परचून की दुकान खोलने से पहले परचून की दुकान पे काम करना चाहिए। तब उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है कि क्या चीज़ कैसे लग के आता है, कैसे क्या चीज़ होता है, कैसे चीज़ कितने में आती है, कितने में बिकता है, कितने में हम बेचेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा, इस चीज़ पे कैसे कितना हम मार्जिन लगाएंगे कि अगले आदमी को भी दिक्कत ना आए। दूसरी बात, कोई दुकानदार आपको वो चीज़ नहीं बताएगा कि हमारा माल कितने रुपए में लग के आता है, कितने रुपए तक हम पाते हैं। तो इस चीज़ों का जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह जैसे सेल्समैनी आपको करना है तो सेल्समैनी करने से पहले आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी आपको एक सेल्समैन के पास ही बैठ के आपको वैसी जगहों पे जाके जहाँ पे सेल्समैनों को संपर्क होता हो, सब चीज़ मुलाकात होती हो, तो इस तरह की चीज़ें कुछ पढ़ाई से भी और अपने आप भी थोड़ा बहुत ज्ञान बटोरना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह हर चीज़ की जानकारी घर बैठे
आपको नहीं मिलती है। तो उसी तरह हम लोग भी बचपन में जब थे, मेमोरी खाली थी, दिमाग एकदम खाली था अपना, सब चीज़ है खाली रहता है। खाली रहते रहते धीरे धीरे मार्केटिंग में निकले तो अपना हर किसी का स्वभाव, हर किसी का बोल बदलाव, वातावरण, कैसे कौन बोल रहा है, कैसे किससे कैसे बात करनी होती है, अपने से बड़े छोटे को कैसे इज्जत देनी होती है, इन चीज़ों पे आप निर्भर होके आप एक दूसरे को देखोगे, सब चीज़ को समझोगे, तो धीरे धीरे करके आप उस कामयाबी पर पहुंचोगे जिस कामयाबी पे आपको जाना होता है। तब आप धीरे धीरे कोई सा भी काम करोगे तो कंडक्टरी भी आप करोगे, जैसे कोई भी काम करोगे तो उस काम से पहले आपको उस उस्ताद के साथ घूमना पड़ेगा, उस आदमी के साथ जिसकी आपको कोई जान पहचान, कोई चीज़ से आपको उसकी निर्भरता, बाकी मुलाकात नहीं कभी हुई हो, कभी ऐसा चीज़ नहीं हुआ, ऐसी मुलाकात कभी नहीं हुई, तो उस आदमी के साथ आपको जाना पड़े, किसके साथ जाना पड़े। तो इस चीज़ के लिए आपको टेक्निक, बोलने की भाषा, हर चीज़ आदि जितना है आपका दुरुस्त होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, आप उससे अच्छे से बोलोगे तो वो आपको प्रेम करेगा। जब अगला आदमी आपको प्रेम करेगा तब आपको भाई जो चीज़ उसके हक में है, गाड़ी सिखाने का है तो गाड़ी सिखाएगा, ऑफिस का काम करने वाला आदमी है तो वो ऑफिस का काम सिखाएगा, आपको नॉलेज देगा। आप किसी भी लाइन में जाओगे तब जब आप उससे प्यार से बोलने का, हर चीज़ का, बात करने का, इज्जत करने का, जब तक आपके अंदर मैनेज करने का सिस्टम नहीं है तब तक अगला आदमी आपसे प्रभावित नहीं होगा, आपसे वो नहीं जुड़ेगा, आपकी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। जब आपकी बात अच्छी तभी लगेगी जब आप उससे सही ढंग से, सही से इज्जत करके आप उसको उससे इज्जत दोगे, तब वो आपको कुछ अपना हुनर देगा। हुनर वो देगा, हुनर कि जीवन भर आपको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो इसलिए उन चीज़ों के पास, उन जगहों पे, ऐसी जगहों पे, ऐसा चाहे फौज की हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, कोई सी भी नौकरी हो, किसी चीज़ की भी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जैसी भी जॉब हो, आपको अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे निर्भरता और अपने आप को बलवान तभी बनाता है जो अपने अंदर खैर शैली जो है वो नॉर्मल होगी। इससे कि नॉर्मल इसलिए करना पड़ता है कि आपको दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह से बोलना होता है। कोई दुकानदार के पास आप जाओगे, आप उससे इज्जत से बात नहीं करोगे तो आप चाहे कौन सी कंपनी का सामान ले रखा हो, चाहे जो भी चीज़ ले रखा हो, उसको वो खरीदेगा नहीं। तो भाई मेरे पास अगला आदमी आता है, भले उस पर माल हो चाहे ना हो, माल वो बेच रहा हो चाहे नहीं, मगर वो साफ मना कर देगा कि भाई मेरे पास अगला भाई माल, एक तो ये निकलता नहीं हमारे यहाँ, इस चीज़ की हमारे यहाँ डिमांड नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी बात बोल देगा कि भाई हमारे को ये माल बेचने नहीं है, ये हमारे यहाँ माल उठता ही नहीं भाई, इसका डिमांड हमारे पास नहीं आता है। जिस चीज़ का हमारे पास डिमांड है वो हमारे पास है नहीं, हम उसके अलावा दूसरा हमारे कस्टमर मांगते भी नहीं। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो उसी के लिए आपको ऐसी चीज़ों का लगाओ, ऐसी वाणी, ऐसा मीठी बोली बोलिए। कहावत है कहीं ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए,
मन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो इस चीज़ों से सिस्टम को आपको बनाना पड़ेगा। तब तक आप कामयाब होंगे नहीं। आप कामयाबी के लिए परिश्रम, मेहनत, लगन, दिमाग, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें आपको बोलनी पड़ती हैं। तब आपको कामयाबी में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती है। जिससे कि अगला आदमी जो तुम्हारे साथ जुड़े होंगे वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तो आपको कामयाबी की तरफ अवश्य ले जाएंगे। बिगाड़ने वाले तो आपको 1000 मिलेंगे, बनाने वाला एक मिलेगा, तो बिगाड़ने वाले 99 ही मिलेंगे। 100 में एक बनाने वाला मिलेगा, 99 ही बिगाड़ने वाले मिलते हैं। तो इसलिए आपको उन 100 में से एक जो है उसको आपको चुनना होता है। तब आपको कामयाबी की सीढ़ी किसी चीज़ का हो, चाहे गाड़ी लाइन का हो, चाहे जिस लाइन का हो, चाहे जिस नौकरी का हो, चाहे जिसमें हो, उसी में आपको अच्छी संगत मिलेगी। जो बच्चे लोग हैं जो छोटे वैसे हैं 18 साल, 17 साल, 15 साल, ये जो मेहनत करते हैं तो ये मेहनत अपनी लगन से करें। मोबाइल आदि किसी लड़की, किसी के उसके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। आप अपनी कामयाबी के चक्कर में अपना जीवन ना बेकार करें। आपकी जीवन के चक्कर में अपने माता पिता के, आपके बहुत आपके ऊपर आशाएं रहती हैं, बहुत उम्मीदें रहती हैं उनकी जुड़ी कि हम अपने बच्चे के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन हमारा लड़का कामयाब होगा, हमें उस कामयाबी की मंजिल दिखाएगा। तो इसलिए आपको कामयाब होने से पहले अब अपना जीवन ना बर्बाद करें। और दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ ना करें आप कि जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। माँ बाप को भी गलत कदम कभी ना उठाएं। पढ़ाई लिखाई से ये खर्चा, आप फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, कैसा भी है, तो कुछ चीज़ का गलत कदम ना उठाएं, जिससे कि वो तो हमेशा आता जाता रहता है। ये जीवन है, कभी हार कभी जीत, कभी खुशी कभी गम, ये तो आता जाता रहता है। तो इन चीज़ों से निराश ना होए। मगर देखिए, एक मुजफ्फरनगर की वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है वायरल। एक फौजी भाई को टोल प्लाजा पे मारते हुए बहुत ज़्यादा दिखा रखा है। आपकी 4-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के पहले। तो जिनको कहते हैं बुद्धि का हीन है, वो उन पर बुद्धि का नाम की चीज़ नहीं है। ये अगला सर्विसदार आदमी है, सब चीज़ करने के बाद इतना पढ़े लिखे आदमी को, उस बेचारे को नौकरी करता है। नौकरी दूसरी चीज़, बॉर्डर पे लेके सेना में आपके जीवन का, आपको सब चीज़ का नौकरी को भले पैसा लेता है, सब चीज़ मिलती है सरकार की दुआ से, मतलब अपनी जान पे खेल के तुम्हारे लिए मेहनत करता है, रात दिन जगता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। ऐसी तरह से वीडियो दिखा रखी है गाइस उसमें कि जब मारते हुए, मैं तो कानून से, सरकार से मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करने वाला था कि जैसे उसको मारा गया है, सजा हर चीज़ तो एक अलग की बात है, वो तो देगा इस सरकार,
वो तो मिलेगी मिलेगी, उनको कानून कार्रवाई तो होनी होनी, सब चीज़ होना है। मगर उसी तरह खंभे में बांध के उन लोगों को भी, जितने लोग थे मारने में, उस भाई को डंडा दिया जाता, उसी तरह रोड से, उसी तरह जिस तरह से उस भाई को मारा है, उसी तरह प्रभाव करके जब उनके शरीर पे पड़ते डंडे, मारते, सब कुछ करना पड़ता, तब उनके समझ में आता कि हाँ चोट कैसे लगती है, कैसे दूसरे भाई पे किसी पे हाथ उठाने से कितना दिक्कत और हर चीज़ की वो मिलती है। तब उनको खुद को पता चल जाए कि हाँ कैसा सिस्टम होता है, कैसे शरीर पे किसी के हर चीज़ पे ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारी शरीर मांस की है, उसकी लोहे की है, लोहे की नहीं है शरीर, उसकी भी मांस की है, वो भी रात दिन एक करके तुम्हारे लिए जगता है, मेहनत करता है रातों दिन, चाहे गोली लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, पीछे कदम अपने नहीं खींचेगा। उसकी बात भी उसके साथ तुम बर्बरता करते हो। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, एक छोटी मिसाल है, 100-150 रुपये का टोल प्लाजा रहा होगा, 200 रुपये का रहा होगा, 500 का रहा होगा, आप उसमें मर जाओगे। अगले आदमी ने टोल प्लाजा के लिए ही बात करी हो, किसी चीज़ की उसकी गलती नहीं हो, अगले आदमी को ड्यूटी पे जाना था, किसी चीज़ पे जाना था, कोई सीमा के लिए, कोई चीज़ के लिए उसको ड्यूटी पे जाना है, वो सरकारी सर्विसदार आदमी है, उसका साधन ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको ऐसी ऐसी जगह पे बैठ के जाना पड़ता है, ना उसके पास VIP सीट होती है, ना उसके पास कुछ बैठने के लिए होता है, कोई चीज़ बैठने के लिए नहीं मिलती है। उस आदमी के लिए, जिस आदमी को रात दिन जगना पड़ता है, पूरी तरह से आपके लिए मेहनत करता है, रात दिन जगता है, बराबर आपको बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए, ताकि सिंदूर मिशन सिंदूर जब चालू हुआ उसमें भी उसने हिस्सा ले रखा है। उसके बाद उसने बेचारे ने छुट्टी पाई है, कितने दिन के लिए आया, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कैसे करके आया, कैसे करके वो सब कुछ किया उसने, हर चीज़ के जानकारी में, सिस्टम में इतना गुस्सा, इतना भयावह। आज उस जगह पे वर्दीधारी कोई होता, पुलिस वाला होता, उस तरह हाथ उठा देती पब्लिक। जिस तरह वो गुंडई करा उसने, जिस तरह उसके ऊपर हाथ उठाया है, मैं कहता हूँ, मैं हर भाइयों से पूछता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं हर किसी से पूछता हूँ, पुलिस वाले पे ऐसे हाथ उठा सकता था? इतनी औकात थी उनके 600 लोगों के, जो वर्दीधारी होता, उस वर्दीधारी के ऊपर उनकी औकात होती हाथ उठाने की, तब मुझे बताते कि हाँ औकात है उनकी। एक पुलिस वाला एक थप्पड़ भी मार देगा और वर्दी से ठोस दिखाएगा, दूसरी चीज़ वो एक पैसा भी नहीं देगा, टोल भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, और ऊपर से चाय भी पिलाओगे और सब कुछ करोगे उसके साथ, और उसके ऊपर आपकी औकात नहीं है कि आप हाथ उठा सको, उसके ऊपर हाथ उठाने की औकात नहीं है तुम्हारी। इसी जगह पे वीडियो को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।